एक तूफानी साल गुजर गया और अब क्रिप्टो का भविष्य वो एक बड़ा सवाल है। 2026 को लेकर एक्सपर्ट्स दो हिस्सों में बटे हैं। तो किधर जाएगा मार्केट? बिटकॉइन के लिए अंदाजे देखिए, एक तरफ $2.5 लाख तो दूसरी तरफ सिर्फ $25,000। चलिए पहले बुल रन यानी तेजी की उम्मीद करने वालों की दलीलें समझते हैं। 2025 में क्रिप्टो ईटीएफ्स में करीब $32 बिलियन का जबरदस्त इन्फ्लो हुआ। ये बड़े इन्वेस्टर्स का भरोसा दिखाता है। और इस इन्फ्लो का 2/3 से ज्यादा हिस्सा सिर्फ बिटकॉइन ईटीएफ्स में गया। मतलब किंग अब भी बिटकॉइन ही है। इसी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट के दम पर बड़े बड़े एनालिस्ट्स बिटकॉइन के लिए नए हाई लेवल्स का अंदाजा लगा रहे हैं। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ईटीएफ्स ने मार्केट के 4 साल वाले पारंपरिक साइकिल को पूरी तरह से बदल दिया है। ग्रे स्केल भी यही मानता है। उनके हिसाब से इंस्टीट्यूशनल पैसा जल्द ही एक नया पीक बना सकता है। लेकिन हर कोई इतना पॉजिटिव नहीं है। चलिए अब कहानी का दूसरा पहलू देखते हैं। मार्केट अपने ऑल टाइम हाई से 33% नीचे है। इस बड़ी गिरावट से रिकवर करना अभी बाकी है। बेरिश एनालिस्ट्स टेक्निकल चार्ट्स और मैक्रो इकोनॉमिक मुश्किलों को देखते हुए बड़ी गिरावट की चेतावनी दे रहे हैं। नेंडिक की रिसर्च के मुताबिक ईटीएफ से पैसा बाहर जा रहा है। ये खतरे की घंटी हो सकती है। तो सवाल यह है कि इन दो अलग अलग नजरियों के पीछे कौन सी ताकतें काम कर रही हैं। कॉइनबेस रिसर्च के हिसाब से ये 4 चीजें हैं जो 2026 में क्रिप्टो का भविष्य तय करेंगी। टोकनाइजेशन आज सिर्फ एक थ्योरी नहीं है। बैंक असल में एसेट्स को टोकन बनाकर इस्तेमाल कर रहे हैं। और देखिए, रेगुलेशन में क्लैरिटी आ रही है। इससे बड़े इंस्टीट्यूशंस अब क्रिप्टो को लेकर ज्यादा सीरियस हो रहे हैं। तो आखिर में ये बहस सिर्फ कीमत की नहीं है। सवाल ये है कि क्या क्रिप्टो फाइनेंस का एक जरूरी हिस्सा बन पाएगा? बुल हो या बेयर, सब इन्हीं फैक्टर्स पर नजर रखे हुए हैं। मतलब डिजिटल एसेट्स अब मार्केट का एक परमानेंट हिस्सा हैं। तो असली कहानी क्या है? सिर्फ कीमतों का ऊपर नीचे होना या फिर वो नया फाइनेंशियल सिस्टम जो पर्दे के पीछे बन रहा है?